Hello students and learners, welcome to the BrainBox Tutorials. I am Priyanka and today we are going to do constructions, CBSE class 10 का चैप्टर कंस्ट्रक्शन। क्योंकि मैं ये बोर्ड पे तो नहीं बता सकती तो मैं अपने कॉपी पेन के साथ प्रॉपर्ली तुम लोग को बताती हूँ कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। चलो चलो करते हैं अपना फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। यहाँ लिखा हुआ है क्या करना है हमको, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। और कैसे करना है, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। हमको एक रेशियो दिया हुआ रहेगा, उसी रेशियो में हमको एक लाइन को डिवाइड करना है। अब जैसे हम अपना एक सम लेते हैं जिससे तुमको क्लियर हो। सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। और उसके बाद में बोल रहा है मेजर द टू पार्ट्स। ओके, सो सबसे पहले हमको क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ किया तो ठीक है, हम 7.6 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 7.6 सेंटीमीटर का हो गया। इसका कुछ भी नाम दे दें अगर हम AB, ठीक है, या AX दे देते हैं। चलो इसके बाद देखो हमको पहला स्टेप क्या करना है। अब हमको उसको किस रेशियो में बांटना था, तो हमारा जो रेशियो था वो था 5:8। 5 + 8 कितना होता है, 13। ओके, सो 5 + 8 होता है 13। अब हमको क्या करना है, ये AX लाइन जो है ना, इसके नीचे की तरफ एक लाइन खींचनी है अपने मन से। बस ये ध्यान रखो इस लाइन को खींचते टाइम कि पहली चीज़ कि ये लाइन जो है, तुम चाहो तो ऊपर की तरफ भी खींच सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हम नीचे जो खींच रहे हैं, एक तो वो अक्यूट एंगल बनाते हुए जाना चाहिए और इतना लंबा हो कि हम इसको 13 पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। 13 पार्ट्स क्यों, क्योंकि 5 + 8 13 होता है। सो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ से अपने मन से बस अक्यूट एंगल बना दिया, तो ऐसे एक लाइन खींच दी, ठीक है, खींच दिया, ये हो गया। अब इतने को हमको 13 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम जितने छोटे हो सकते हैं उतना पार्ट लेते हैं। सो समझ लो ये मैंने लिया। सो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। ये हमने उसको 13 मार्किंग कर दी। सो ऐसे हमने उसके 13 मार्किंग कर दी, ठीक है। ये लाइन अगर थोड़ा सा और लंबा होता तो ठीक है, ये हमने कुछ भी बनाया था, क्या था, ये AX था तो ये AY ले लें। अब हमको क्या करना है, हमको इसको जो लास्ट लाइन है दैट इज़ 13th वन, इसको हमको 13th पॉइंट को लास्ट ये जो X है इससे ज्वाइन करना है। सो ये मैंने लिया और इसको इससे ज्वाइन कर लिया। ओके, ये हमारा एक पार्ट हो गया। और हमको रेशियो क्या चाहिए था, सो हमारे पास रेशियो था 5:8 का, ठीक है। सो 5:8 में पहला वाला पार्ट क्या है, 5:8 में पहले हो गया 5, तो यहाँ से हम 5 कौन सा रहेगा, 1 2 3 4, ये 5th वाला है, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो उससे तो हमने ले लिया। अभी ये जो 5th वाला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसका नाम दूँ, चलो ईजी रहेगा, तो ये हमने A1 A2 A3 A4 A5 फिर A6 A7 A8 A9 A10 पहले ही दे देते तो ईजी रहता, 12 और ये 13। सो A5 क्योंकि 5:8 था, यहाँ से हमको एक लाइन खींचनी है एक AX की तरफ इस तरीके से जो इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। सो हमको इसके मतलब ये जो A13 है, A13X से पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींचनी है। तो हम कैसे खींचेंगे, पैरेलल लाइन खींचने का क्या तरीका है, सो पैरेलल लाइन खींचने का ये तरीका है कि जिसके पैरेलल चाहिए वहाँ वाला जो एंगल है, ये सेम एंगल तुम्हारी ये 5 वाले में भी होना चाहिए। तो उसके स्टेप्स देख लो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नीडल रखा, ये स्ट्रेट लाइन है ही, तो यहाँ मैंने अपने मन से कुछ भी आर्क लिया है, आर्क लेकर के मैंने ऐसे एक आर्क काटा,
जो इस लाइन को और ये जो ऊपर जो x वाले पे जा रही है ना लाइन, इसको काट दिया। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप। अब जो हम यहाँ कर रहे हैं वो हम वैसा का वैसा यहाँ पे भी करेंगे, 5 पे भी। तो मैंने अभी इतना मेजरमेंट से एक आर काटा, तुरंत मैं 5 में लेके जाऊँगी, A5 में, और मैं वैसे ही मेजरमेंट का यहाँ पे भी एक आर काट दियो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है, ये जो बीच की दूरी है बिल्कुल इतनी ही दूरी हमको लेनी है, तो बहुत ध्यान से मेजर करना, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। तो हम बिल्कुल इतना ही मेजरमेंट ले रहे हैं, देखो। ठीक है, और सेम मेजरमेंट उठा करके यहाँ पे भी इस लाइन से ले करके और इधर काट देंगे। तो ये हमको पॉइंट मिला है एक तो यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को मार्क कर दो अगर ठीक से ना दिखे तो, और इसको और A5 को ज्वाइन कर लो। तो जब तुम इसको और A5 को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन बिल्कुल पैरेलल होगा इसके, और साथ ही साथ तुमको वो पॉइंट भी मिल गया। ये जो पैरेलल लाइन जो है, ये पैरेलल लाइन इस AX लाइन को जहाँ काट रही है वही पॉइंट तुम्हारा रेशियो वाला पॉइंट हो गया। मतलब इसका अगर मैं नाम दूँ B, तो AB इस टू BX ये हमने 5:8 के रेशियो में बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। इसका एक और ऑल्टरनेट मेथड भी है, मैं वो भी बता देती हूँ। कोई भी मेथड सीख सकते हो, बट मुझे यही लगता है कि हमेशा एक ही पे फोकस रखो, तो 2-3 जितना याद करोगे उतना ही कन्फ्यूजन होगा। फिर भी मैं दोनों बता देती हूँ, सो दैट मे भी तुमको सेकंड वाला ज़्यादा ईजी लगे तो तुम वैसे बना दो। तो अभी देखो सेम सम है, 5:8 का रेशियो है, तो मैं उसके लिए कुछ काम तो बिल्कुल वही कर रही हूँ। क्या, पहले हमने जो 7.6 सेंटीमीटर का लेंथ था, तो मैंने 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा। ठीक है, ये पहला पार्ट है हमारा, ये रहा 7.6 सेंटीमीटर का लाइन, पहला पार्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अक्यूट, ये AX है ना, अब हम जो अक्यूट यहाँ पे बनाए थे ये सेम चीज़ हम यहाँ पे भी बना रहे हैं, पर थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि हम इसको बांट देते हैं। ये पूरा 5 + 8 13 इधर आ गया था, यहाँ पे ऊपर 5 नीचे 8 रहेगा, तो हमको नीचे खाली 8 के लिए चाहिए लाइन, तो हम उतने के हिसाब से हमने एक लाइन खींच दी कि मुझे 8 पार्ट में डिवाइड करना है। और अब वो 5 कहाँ जाएगा, 5:8 था, तो उसके लिए हमको इसके बराबर यहाँ पे एक एंगल बनाना पड़ेगा X पे। यानी एक बार तुमको वो काम तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जैसे करना था ना, इसके बराबर इधर बनाना था, यहाँ पे तुम बनाओगे इसके बराबर इधर ऊपर साइड में बनाओगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल वही काम करेंगे जो उधर कर रहे थे। तो तुम्हारा काम कुछ कम नहीं होगा, बस तरीका अलग है, तो मे भी किसी को ये तरीका अच्छा लगे। अब देखो मैंने पहले ये आर काटा, तुरंत वहाँ जा कर के X पे जा कर के X पे भी मैंने सेम आर काटा, पहला काम हुआ। फिर मैंने इन दोनों की बिल्कुल बराबर दूरी ली जैसे मैं वहाँ पे ले रही थी। सो ये मैंने बिल्कुल बराबर दूरी लिया और यही दूरी मैंने यहाँ से काट दिया। ओके, सो सेम एंगल का हम यहाँ पे भी एक वही लाइन खींचते हैं। इतनी बड़ी लाइन खींचो कि जो 5 बराबर पार्ट है उस पर तुम डिवाइड कर सको। सो तुमने इनको ज्वाइन किया, ये एक लाइन। ठीक है, अब ये ऐसे और ऐसे जा रहा है, तो ये अगर AX है तो अगर ये तुम AY लेते हो उसको कुछ और ले लो, XZ ले लो, चलो ठीक है। ओके, अब तुमको बराबर पार्ट में डिवाइड करना था ना, तो तुम कुछ भी अपना मेजरमेंट लेते हो मन से, बस मेजरमेंट जो भी लो ध्यान रखो वही रखना है पूरी देर। तो अब तुम नीचे वाले को 8 पार्ट में डिवाइड करो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5। सो हमने क्या किया, हमने इस पार्ट में पूरे 8 पार्ट्स किए और उसमें 5, क्योंकि 5:8 का रेशियो था। अब अगर हम इसको लिखें तो वही चीज़ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 यहाँ पे, और इधर X से चालू किया था तो ओके X1 X2 X3, ये है X4 और ये X5। ठीक है, सो ये पार्ट तो हमने कर लिया, यहाँ तक कर लिया। तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें ज्वाइन करेंगे, तो देखो ये जो पार्ट है सबसे लास्ट वाला पार्ट, यानी कि ये जो A8 है ये तुम्हारे इसके X5 से, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट और इसका लास्ट पार्ट, वैसे या दोनों की लास्ट पार्ट ही मान लो यहाँ से, क्योंकि इसमें भी मैंने 5 लिखा है, यहाँ पे भी 8 लिखा है। सो इसको और इसको हम ज्वाइन करते हैं,
और ये ज्वाइन करने से ये इस लाइन को जहाँ पे काटता है तुम्हारा वही रेशियो हो गया। ये रेशियो तुम्हारा क्या बना, समझ लो तुम इसमें यहाँ पे b लिखते हो तो तुम्हारा AB/BX जो है वो 8:5 हो गया। ठीक है, सो इसका मतलब अगर तुमको 5:8 बनाना था तो तुम उल्टा रखते, इस साइड में ऊपर में 8 लिखते, नीचे में 5 लिखते, तो तुम्हारा 5:8 हो जाता। ठीक है, सो दोनों ही तरीका अच्छा है, इजी है, काम दोनों में बराबर ही करना पड़ता है, तुमको जो भी इजी लगे वो कर सकते हो।